वेलकम टू RGB GS एकेडमी। आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो 21 जुलाई 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए जाए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है बाइलैंग्वेज होगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक का क्या है? भारत का रैंक कितना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? ठीक है ना। ऑप्शंस हैं 80, 87, 90 या 102। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक है, इंडिया का जो रैंक है वो है 80। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। करंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंडेक्स वाली बातें होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 80। ठीक है ना। अब देखते हैं, इससे संबंधित बहुत से तथ्य को समझेंगे। लिखा हुआ हेनले एंड पार्टनर्स ने 2023 के लिए क्या निकालता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है। ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आपको यह पता होना चाहिए, हेनले और पार्टनर्स। ठीक है ना। हेनले और पार्टनर्स यानी कि इसके अलावा हेनले एक हो गया, हेनले और उस ग्रुप है ये, और उसके जितने भी पार्टनर होंगे वो इसको जारी करता है। किसको? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। ठीक है ना। तो 2023 को जारी इन्होंने ही किया। अब भारत का स्थान यदि 80 है तो कौन सा देश ऐसा है जिसका पहला स्थान है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है। सिंगापुर नागरिक वीजा के बिना ही 192 देश में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उनके पास अगर यहाँ के नागरिक हैं तो उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए अधिकतर देश क्या करते हैं ना, अपने देश में आने की अनुमति दे देते हैं कि वो लोग अच्छे होंगे। लेकिन जो देश अच्छे नहीं रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे घूमने की व्यवस्था उतना अच्छा से ना होती है और वो लोग आतंकी फैलाते हैं, इस वजह से उन्हें ऐसा नहीं दिया जाता है। लेकिन माना जाता है कि सिंगापुर अच्छे देश है। चला जाए आगे देखा जाए। दूसरे स्थान पर जर्मनी है, इटली और स्पेन। यहाँ यहाँ के नागरिक बिना वीजा के 190 देश में यात्रा कर सकते हैं। तो पहला स्थान पर कौन था? याद रखिएगा, सिंगापुर जो एशिया का एक देश है, और जर्मनी, इटली और स्पेन ये सम्मिलित रूप से दूसरे स्थान पर हैं। ये 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको मैं ये बतलाना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में सबसे पावरफुल पासपोर्ट के पहले पायदान पर बरकरार जापान फिसलकर इस साल तीसरे नंबर पर आ गया है ना। इसके पहले 2022, 2021, 20, 19 यानी पिछले लगातार 5 सालों से नंबर 1 पर काबिज था जापान, वो तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है ना। याद रखिएगा, तो पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन। ठीक है ना। और तीसरे स्थान वो सम्मिलित रूप से दूसरे स्थान पर 3 हो गए, जर्मनी, इटली और स्पेन, और तीसरे स्थान पे जापान। याद रखिएगा, भारत की रैंक कितनी है? तो 80 है। अब कहता है भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। कितने देशों में? 57। जैसे कि आप जानते हो, नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार का कोई वीजा नहीं लगता। एक ऑप्शन से आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो यार फिर कहता है पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 100वीं है। कितनी है? 100वीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 100वीं है। तो पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 33 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। तो याद रखना है कि जो नंबर 1 था वो 192 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। जो नंबर 2 था वो 190 देशों के, है ना, 100 यहाँ पे 40
190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2 में सम्मिलित रूप से 3 थे, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा स्थान पे जापान, ठीक है ना। अब एक पॉइंट यहाँ आपको याद रखना है कि भारतीय कितने देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने देशों में, 57, ठीक है ना। और पाकिस्तान कितने देशों में ट्रैवल कर सकता है, तो 33, मात्र 33 देश में ट्रैवल कर सकता है बिना वीजा के। कहता है साल में 2 बार यह रैंकिंग जारी की जाती है। आपको यह भी बात पता हो जानी चाहिए कि साल में कितनी बार वीजा जारी किया जाता, सॉरी ये रैंकिंग, ये है ना, ये रैंकिंग जारी किया जाता है, तो ये 2 बार जारी किया जाता है, ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल भर में 2 बार जारी करता है। भारत का स्थान 80 है, जो 57 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे सिंगापुर है, जो 192 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं, ठीक है ना। कहता है कि पहली बार कब होती है, तो जनवरी में, और दूसरी बार जुलाई में। तो ये जुलाई का मंथ चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत थी और ये इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है ना। तो ईयरली 2000। अब यहाँ पे देखो एक रैंकिंग का एक सीरीज यहाँ पे है कि भारत जो है 80वां स्थान है और ये 57 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकता है। दूसरा कौन है, चीन और बोलीविया। आप जान ही रहे होंगे बोलीविया जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, जो बोलीविया की राजधानी लापाज है, इसका रैंक 83 है और ये 80 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकता है, ठीक है ना। और चीन भी 80 देशों की यात्रा बिना वीजा का कर सकता है। तीसरा यहाँ पे पाकिस्तान की चर्चा की गई, 100वां स्थान है, रैंकिंग कितनी है, 100वीं है, ये मात्र 33 देशों की यात्रा बिना वीजा का कर सकता है, ठीक है ना। अगर रैंक 1 इंपॉर्टेंट, वहां 3 को देख लिए। अगर रैंक 1 की बात किया जाए, सिंगापुर पहला रैंक 192, जर्मनी, इटली, स्पेन दूसरा स्थान पे। इस प्रकार यहाँ पे जापान के साथ में साउथ कोरिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्वीडन, ये सब बातें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। ये सब अफगानिस्तान आपको एक बार देखना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसे आप देख लें, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कहता है अब पासपोर्ट और वीजा ये क्या है, पासपोर्ट और वीजा ये क्या है, जस्ट अ मिनट। पासपोर्ट और वीजा, अभी मैंने बताया कि बिना वीजा कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट क्या होता है कि अपनी ही देश जारी करता है पासपोर्ट। जैसे मैं भारतीय हूं तो हमें किसी देश में जाना है तो भारत सरकार हमें एक पासपोर्ट देगी। जब हम दूसरे देश में जाएंगे तो वहां मेरी आइडेंटिटी उस पासपोर्ट में जिक्र रहती है, ठीक है ना। लेकिन वीजा जो होता है, जिस देश में हमें जाना होता है उस देश से के सरकार एक वीजा प्रदान करती है। उसमें डेट रहता है इतना से इतना तारीख तक आप इस देश में रह सकते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लिया जाए तो पासपोर्ट एक तरह का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी है ना, जो आपकी देश प्रदान करता है, यानी अपने ही देश प्रदान करता है। यह परिचय पत्र विदेश में आपकी पहचान है ना, यही आपका एक पहचान है कि आप किस देश के नागरिक हैं या फिर कोई दूसरे लोग हैं। जैसे कोई विदेशी बिना वीजा पासपोर्ट के चला जाता है, बिना वीजा के चला जाता है पासपोर्ट का, तो वो आतंकी जैसा ट्रीट उसे किया जाता है, ठीक है ना। इससे आपको विदेश में अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध कर सकते हैं कि मैं इस देश का। वीजा क्या होता है, वीजा आपको उस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है जिस देश में आप प्रवेश करना चाहते हैं। यानी अगर हमें अमेरिका जाना है तो अमेरिका की सरकार एक वीजा देगी, तब हम यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। और यह एक तरह का लिखित दस्तावेज है जो आपको निर्धारित तिथि तक उस देश में प्रवेश करने की आज्ञा देता है कि इतना से इतना तिथि तक आप इस देश में रह सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो 2000, इसके अलावा हम लोग बहुत से सूचकांक देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं। तो आपको एक पॉइंट तो याद हो गया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत 80 स्थान, 80 पोजीशन। कहता है 2023 के प्रमुख सूचकांक जो भारत की रैंकिंग थी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 161वीं भारत की रैंक है, बहुत खराब स्थिति है, ठीक है ना। विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स
WHI वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थान भारत की 126 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत के स्थान 161, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 186 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। उसके अलावा हेनले के बारे में आपने देख ही लिया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2023 में जारी किया था जनवरी में, अभी जुलाई में किया गया, ये बताया गया 80 पोजीशन पर था और इस बार पहले जो था जनवरी में ये 85, यानी भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। ठीक है ना, भारत की रैंकिंग में पिछले बार जनवरी में 85 था, इस बार 80 हुआ, यानी कि जुलाई में तो कुछ सुधार देखने को मिला। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 67वें स्थान है, 63 प्लेसेस पर है। तो बतलाइए प्रेस स्वतंत्रता 161, प्रेस स्वतंत्रता 161, फिर क्या है प्रसन्नता वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये 126 और एक बतलाया गया कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान यानी रैंकिंग 67 है। कितना है? 67 है। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो निकाला गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80 और जनवरी में जो निकाला गया था 85। ठीक है ना, तो आपको यहाँ तक के चीजें समझ में आ गई होगी। विश्व जेंडर गैप GGG है ना, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लड़कों लड़कियों के बीच में जो गैप उसी को दर्शाता है कहाँ की स्थिति कैसी है, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थान 127 है। भारत की स्थान कितनी है? तो भारत की स्थान 127 है। अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121 और वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में चौथा स्थान है। ये व्यय रिपोर्ट समझ में आ रहा है ना, सैन्य व्यय रिपोर्ट के लिए बताया जा रहा है कि कितना मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर यानी व्यय किए, है ना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किए किस पे? मिलिट्री पर। तो ये उतनी अच्छी वाली बात नहीं है। अगर हमारा देश हर प्रकार से खुशहाल होगा तो इतनी ज्यादा मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भारत की स्थान अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में कितना स्थान? चौथा स्थान। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ इंस्टीट्यूट्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। याद रखिएगा, इसे MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये किसके साथ किया गया है? ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लोगे अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर क्या है? अर्जेंटीना। तो भारत और अर्जेंटीना के बीच रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में दोनों के बीच MOU सिग्नेचर किया गया है। ठीक है ना, दोनों के बीच हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ पे देखो अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री अर्जेंटीना के जॉर्ज एनरिक तायाना, है ना, तायाना। याद रखिएगा, जॉर्ज एनरिक तायाना, है ना, अर्जेंटीना का रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना, जो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पे एट प्रेजेंट आए हुए हैं। जॉर्ज एनरिक तायाना ने राजनाथ सिंह, ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह के साथ शांति की स्थापना के लिए द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। ठीक है ना, यानी दोनों के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई और उसमें सिग्नेचर किया गया, MOU मेमोरेंडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर सिग्नेचर किया गया। तानाया कौन थे? ये तो अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री थे। तायाना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 12 सितंबर 2023 को अर्जेंटीना में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान संचालन के लिए द्वितीय लैटिन अमेरिका सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, यानी इन्हें बुलाया गया है। ओके, याद रखिएगा ये अभी लाइन। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। आप इस साउथ अमेरिका का मैप देख रहे हो, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है? तो ब्यूनस आयर्स। यहाँ पे देखिए ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ओके, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये टेरा डेल फ्यूगो, यहाँ पे एक आइलैंड आपको नजर आएगा, है ना।
ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो। ये है फॉकलैंड, यूके का कब्जा इस पर रहता है, यूके का फॉकलैंड, ये फॉकलैंड आइलैंड है, टेरा डेल फ्यूगो है। और यहाँ से एक जल संधि क्रॉस करती है मैगलन स्ट्रेट, याद रखिएगा। जो अर्जेंटीना और टेरा डेल फ्यूगो से हो करके एक सक्रिय रास्ता है जो दो जलों की जोड़ती है, पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम आपको मैंने बतला दिया है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बतलाइएगा कि अर्जेंटीना और टेरा डेल फ्यूगो के बीच जो जल संधि है उस जल संधि का नाम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो अर्जेंटीना को मैप में, अर्जेंटीना से पांच देशों की बॉर्डर साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं 5 देशों के साथ। यहाँ पे एक में हो गया चिली, ऊपर में हो गया बोलिविया, लापास, यहाँ पे पेरुग्वे, ये है ब्राजील, उरुग्वे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चिली, बोलिविया, पेरुग्वे, ब्राजील, उरुग्वे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक हैं, ठीक है ना। लैंड लॉक मतलब स्थलरुद्ध देश, जो किसी भी समुद्री सीमा से टच नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थलरुद्ध देश हैं बोलिविया और पेराग्वे, याद रखिएगा, बोलिविया और पेराग्वे। तो अर्जेंटीना की राजधानी बतला दो एक बार। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है ना। और ये दक्षिण अमेरिका में है, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स हो गई। इसकी राष्ट्रपति कौन है? अर्जेंटीना की राष्ट्रपति अल्वार्टो फर्नांडिस, है ना, अल्वार्टो फर्नांडिस, ओके, याद रखिएगा, अल्वार्टो फर्नांडिस, ठीक है ना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अल्वार्टो फर्नांडिस हैं। तो कौन सा ये स्ट्रेट था? मैगलन स्ट्रेट, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इस बात को, मैगलन स्ट्रेट। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर साउथ अमेरिका की बात किया जाए तो साउथ अमेरिका में ब्राजील के बाद ये दूसरा बड़ा देश है। और भारत के बाद, ठीक है ना, भारत 7वां स्थान पर विश्व के अनुसार, और ये 8वां स्थान पर अर्जेंटीना आता है, ठीक है ना। तो ये अर्जेंटीना, ओके, तो 8वां स्थान पर पूरा विश्व के अनुसार। लेकिन अगर साउथ अमेरिका की बात किया जाए तो ये दूसरा बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया 8वां सबसे बड़ा देश है भारत। 7वां सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, अर्जेंटीना 8वां सबसे बड़ा देश है। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है, तो ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये इसीलिए इसे बहुत जाना जाता है। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2020 को लीड किया, सॉरी जीता था, ओके, वन किया। नेक्स्ट क्या है भाई? तो नेक्स्ट है एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ठीक है ना। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ दैट मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो साथियों, नीरज आखौरी, अभिजीत चक्रवर्ती, शेख तलाल या राजय कुमार सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों राजय कुमार सिन्हा। राजय कुमार सिन्हा जो एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एसबीआई के कैपिटल लिमिटेड मार्केट के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिएगा, राजय कुमार सिन्हा। राजय कुमार सिन्हा, याद रखिएगा, राजय कुमार सिन्हा। तो अच्छा, इसमें और आगे चीजें बतलाई गई है। नीरज आखौरी ये क्या है? तो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, अभी जो ए नंबर पॉइंट था। फिर क्या है? अभिजीत चक्रवर्ती क्या है? तो एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं। और शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। ओके, यहाँ पे राजय कुमार सिन्हा हमारा यही था एसबीआई के, है ना, एसबीआई के लिए जो इन्हें कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को एमडी और सीईओ बनाया गया, ठीक है, वो ये है, ठीक है ना। ये नया प्रबंधन निदेशक यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया। इन्होंने
अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया, यानी इसके पहले एसबीआई के कैपिटल मार्केट लिमिटेड के प्रबंधन निर्देशक यानी एमडी, सीईओ, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, है ना, कौन थे इसके पहले? अमिताभ चटर्जी। और अब वर्तमान में कौन बन गए? राजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया, इसी में है अभी अब, हाँ, इस पर पॉइंट जितना भी नियुक्तियां हैं 1 मिनट के अंदर इसे भी देख लेते हैं। श्रद्धा कपूर ये एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पी वासुदेवन ये आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक पी वासुदेवन। कृष्ण मिश्रा ये एक पीएसबी इंडिया के सीईओ हैं। बी नीरज प्रभाकर ये पाम ऑयल समझ में आता है ना, ताड़ की तेल, है ना, पाम ऑयल आरएसी की नई अध्यक्ष हैं। तो लास्ट समय में जितनी नियुक्तियां हुई उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अलावा देखते हैं एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1 जुलाई 1955। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। 2 दिन पहले में क्वेश्चन जब मैं पढ़ाया था तो अधिकतर जितने भी बैंक हैं उसके मुख्यालय कहाँ पे है? तो अधिकतर बैंकों के मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेंगे, लेकिन एक बैंक ऐसा था जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में, ठीक है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो कौन सा बैंक है जिसकी मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बतला ही देता हूं, बंधन बैंक। ओके, अभी जो एसबीआई के चेयरमैन हैं यानी अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खर्रा हैं। याद रखिएगा, दिनेश कुमार खर्रा एसबीआई के ये अध्यक्ष हैं। कौन? दिनेश कुमार खर्रा, ठीक है ना। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग है। इसकी स्थापना 1 जुलाई को मनाई जाती है। 55 में हुआ था, 1 जुलाई 1955 में, तो इसी समय उसको मनाया जाता है। इसे 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ कर दिया गया और बाद में एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। यानी इंपॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार इसे केंद्रीकरण यानी राष्ट्रीयकरण कब किया, नेशनलाइजेशन कब किया? तो 1955 में किया गया। कब किया गया? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि भारत के विपक्षी दलों ने भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? तो गठबंधन का नाम भारत, इंडिया, थर्ड, फोर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इंडिया। कौन सा विपक्षी दल 2024 में बीजेपी के विरुद्ध जो इलेक्शन में उतरेंगे उन्होंने एक दल का नाम दिया है इंडिया। क्या नाम दिया? इंडिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया है। यानी 26 दलों मिलकर के, इसमें कोई राष्ट्रीय पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है, ठीक है ना। तो टोटल 26 विपक्षी दल जो वर्तमान में मौजूद सत्तारूढ़ मतलब अभी जो एट प्रेजेंट में हमारा जो हमें देश का गवर्न कर रहे हैं वो एनडीए है, ठीक है ना। दैट मीन्स जनता दल यूनाइटेड के नाम से एनडीए, ठीक है ना। राष्ट्रीय गठबंधन यानी बीजेपी जो बोला जाता है उसी के समर्थित ये है एनडीए, यानी उसी के समकक्ष जो भी और उनके साथ